चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं अ थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसके राइटर है जॉन कीट्स। ठीक है, बड़ा सेंसुअस ये पोएम है, मजा आएगा थोड़ा, है ना। और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव पे इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग इस पोएम की थीम्स, आपके पोएटिक डिवाइस, इमेजरी, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, और विथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना आप लोग। एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी। तो जैसा कि मैं हर बार पोएम में बोलता हूँ कि उनके राइटर को जानना और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको रखना है, ताकि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल अदा हो। ठीक है, तो इसमें राइटर कौन है? हमारे जॉन कीट्स, और ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। ओके, और ये जो पोएम है द थिंक ऑफ ब्यूटी, इनकी एक वर्क थी इंडेमियन। ठीक है, जो पब्लिश्ड हुई थी 1880। ये पब्लिश्ड हुई थी इंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, ये पूरा नाम है इंडेमियन अ पोएटिक। ठीक है, इसके बुक वन में ये थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम पब्लिश्ड हुई। ये किसके रिगार्डिंग है? एक शेफर्ड था, शेफर्ड यानी कि आपका जो चरवाहा होता है, ठीक है, जो भेड़ बकरी चराते हैं, तो उसका नाम था इंडेमियन। ठीक है, तो ये जो एंडेमियन था, ये एक शेफर्ड था और एक लड़की के प्यार में, जो खूबसूरत था उसका, उस पे वो इंचेंटेड, ठीक है, मोहित था, मेस्मराइज। उस लड़के का नाम था सेंथिया। क्या नाम था? सेंथिया। ये कौन थी? ये मून ऑफ गॉड। ठीक है, मून गॉडेस थी। जिस तरह हमारे इंडिया में होता है ना, कृष्ण भगवान है, राम है, सीता है, ठीक है, शिव है, उस तरह ग्रीक में एक ये मून गॉडेस। इस तरह और भी बहुत है। ठीक है, तो इसके खूबसूरती में, ये पोएम को, जो एंडेमियन है, इसकी खूबसूरती में ये प्यार में होता है, और इसके इस खूबसूरती को दिखाया है इस पोएम। ठीक है, तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी। अब कैसे दिखाया ये हम लोग चलते हैं। ठीक है, चल, तो पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग। पोएम ये है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लोनलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ठीक है, यानी कि जो हमारे राइटर है जॉन कीट्स साहब, वो बोलते हैं कि थिंक ऑफ ब्यूटी जो है, एक खूबसूरती का जो पार्ट है, वो हमेशा रहता है, जॉय फॉर एवर, वो हमेशा प्रेजेंट होता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इनका जो ये जो प्यारापन है इसका, वो हमेशा बढ़ते रहता है डे बाय डे, वो कभी घटता नहीं है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अब और क्वाइट फॉर अस, और ये जो है, ये हमेशा डे बाय डे बढ़ते रहता है और कभी घटता भी नहीं है। ठीक है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बाउर क्वाइट फॉर अस। बाउर का मतलब होता है पेड़ की छाया। क्या होता है? पेड़ की छाया। ठीक है, तो थिंक ऑफ ब्यूटी क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है जो हर समय हर चीजों पे वो प्रेजेंट होती है, और वो कभी खत्म भी नहीं होती। ठीक है, और वो डे बाय डे इंक्रीज होती है। ठीक, और उसकी जो खूबसूरती है वो इस चीज में भी है, बट विल कीप अबाउट क्वाइट फॉर अस, क्योंकि पेड़ की जो छाव है, उस पेड़ की छाव में भी हमें वो खूबसूरती फील होती है, खूबसूरती दिखती है। कैसे दिखती है? जैसे कि असली जब पेड़ की छाव में लोग सोते हैं, तो आ, एक आनंदमय नींद होता है ना, एक मस्त नींद होता है। उस नींद में क्या होता है? एक स्वीट ड्रीम भी होता है। जितनी अच्छी नींद होती है इतने सपने। उससे हेल्थ भी बनता है, उस ब्यूटी में हेल्थ भी है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, और एक अच्छी श्वास भी उस बौर में, इस छाव में हमें मिलती है। तो थिंक ब्यूटी में इतने सारे चीज होती है कि एक पेड़ की छाव में भी हमें खूबसूरती मिलती है। इसलिए इस पेड़ की जो छाव है और इस ब्यूटी को हम लोग खोना नहीं, और हमेशा उससे कनेक्ट रहना है। इसीलिए देयर फोर ऑन एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को, वी आर वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड। ठीक है, वेदरिंग का मतलब होता है किसी चीज को गूंथना, जैसे कि माला गूंथते हैं ना हम लोग, माला गूंथना। ठीक है, एक फूल की माला बनाते हैं, फ्लावरी बैंड, टू बाइंड अस टू अर्थ, ताकि हम लोग इस पृथ्वी से जुड़े रहें। यानी कि कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, कुछ ऐसे गुड वर्क करते हैं, जिससे हम लोग इस पृथ्वी से जुड़ पाए। क्यों जुड़ रहा है? ताकि ये थिंक ऑफ ब्यूटी जो जॉय है, उसका जॉय, उसकी जो खुशी, वो हमेशा फील कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब आपका यहाँ से यहाँ तक, स्पाइट ऑफ से लेकर आपका इस लाइन। ठीक है,
यहाँ तक भी हो सकता है बट मेनली यहाँ तक है। ये आपको बताएंगे इस यहाँ पे कि आजकल जो इंसान है वो इतने निर्दय हो गए, इतने क्रूअल हो गए हैं और अपने एम के पीछे इतना बेहिसाब वो इंडल्ज वो भाग रहे हैं कि वो क्रूरता से भर गए और देख देख रहे हैं कि हम लोग इस एम को पाने के लिए, हम लोग एक गोल को पाने के लिए कुछ हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है? उस हद तक जाते हुए भी हमें ब्यूटी को बरकरार रखना। कैसे? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब होता है आपका डिस्पोंडेंस का मतलब होता है दुखी, ठीक है? दुखी या फिर निराश, वही हुआ दुखी चाहे निराश, है ना? तो स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के अलावा इन द इनह्यूमन अर्थ, इनह्यूमन यानी कि लोगों में क्रूरता आ गई है, ठीक है? क्रूरता आ गई है ना, क्रूरता है ऑफ नोबल नेचर, और नोबल नेचर भी नहीं, डर्थ ऑफ नोबल नेचर। डर्थ का मतलब होता है कमी है, किसकी कमी है? नोबल नेचर की, मतलब नोबल मैन की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और इस ग्लूमी डेज में, इस अंधकार भरे दिन में, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ऑल डार्कनेस वेज, और अनहेल्दी है और जो अंधकार वाला रास्ते हैं, और हम लोग जड़ अंधकार वाले रास्ते में हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं? मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी कि जो अपना एम को पाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जा रहे हैं, है ना? इतना कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग सुबह उठते हैं एंड एवरी मोरो आर वी आर वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, हम लोग फूलों की माला गूंथते हैं और अर्थ से जुड़ते हैं, ताकि थिंक ऑफ ब्यूटी को हम लोग फील कर सकें। यस, इन स्पाइट ऑफ इनके, इसके बावजूद भी, यानी कि क्या-क्या है? लोगों में इनह्यूमन है, क्रूरता आ गई है, निराश भी है, नोबल मैन का कमी है, यानी कि अच्छे लोग भी नहीं है, डार्क रास्ते हैं, ग्लूमी डेज़ है। इसके बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल, ठीक है? यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो अ, हमें अलग करती है। किससे अलग करती है? ये जो पाल है, इस पाल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम इम्पोर्टेंस देना, कम महत्व देना। लेकिन यहाँ पे सेंस ये यूज़ करता है पर्दा, ठीक है? सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ ब्यूटी ऐसी है, कुछ ब्यूटी के आकार ऐसी है, मूव अवे, मूव करती है, छोड़ती है, हटाती है किसको? एक पर्दा। यहाँ एक पर्दा के सेंस में आता है, एक कवर के सेंस में, एक पर्दा को हटाती है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे डार्क स्पिरिट से हटाती है, हमारे जो डार्क थॉट है उससे हमें अलग करती है। क्या अलग करती है और क्यों अलग करती है? अलग इसलिए करती है क्योंकि ये जो हमारे इनह्यूमन है, आपके ग्लूमी डेज़ है, डार्क वे है, और अपने सर्चिंग फॉर, तो कोई भी चीज़ पाने के लिए हम लोग विद्वान होते हैं, करने के लिए अग्रसर होते हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों के अलावा एक पर्दा हटाते हैं और फ्रॉम डार्क स्पिरिट से पर्दा हटाकर क्या करते हैं? एक ब्यूटी को देखते हैं। तो ब्यूटी किसमें-किसमें? अब ये ब्यूटी बताएगा कि किसमें, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है ना? ब्यूटी किसमें? जैसे सन में ब्यूटी है, मून में ब्यूटी है, ओल्ड ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, है ना? स्प्राउटिंग एंड शेडी मून, स्प्राउटिंग मतलब कि जो पेड़ पौधे नए हो रहे हैं, जो बच्चे छोटे छोटे पेड़ पौधे, उसमें भी ब्यूटी है कि नहीं? और किसमें है? और सिंपल शिप्स, इसमें ब्यूटी, सिंपल शिप यानी कि आपके यहाँ पे शिप भेड़ का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है सारे जीव जंतु में भी ब्यूटी है। एंड सच सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स में भी है, डेफोडिल्स यानी एक फूल होता है व्हाइट कलर, ठीक है? विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो दुनिया में जहाँ पे एक हरे भरे दुनिया में रहते हैं, जब वहाँ भी आई थिंक ब्यूटी विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंट। एंड क्लियर हिल्स दैट फॉर देमसेल्फ आर कूलिंग कवर्ड मैप अगेंस्ट द हॉट सीजन, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मतलब कि यहाँ तक तो हो गया। इन द क्लियर रील्स, क्लियर रील्स का मतलब होता है कि छोटी छोटी जो नदी होती है ना, छोटी नदी, इस छोटी नदी में, इस छोटी नदी में themselves कूलिंग कवर, कूलिंग कवर का मतलब होता है कि छिपा हुआ। तो वो जो छोटी छोटी नदी बह रही है ग्राउंड में, उसमें कूलिंग होता है ना, एंड मेक अगेंस्ट दी हॉट सीजन, और वो गर्मी के दिनों में, वो गर्म मौसम में क्या करती है? कूलिंग करके ठंड का एहसास देती। इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जंगल के बीच में, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ वेयर मस्क रोज ब्लूम, और उस जंगल के बीच में एक मस्क रोज एक फूल होता है, ठीक है? और ब्रेक का मतलब एक पेड़ होता है जिसमें छोटे छोटे पत्तियां होती है बहुत सारी, ठीक है? छोटे छोटे
पत्तियां होती हैं, ऐसे 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 बहुत आती, ठीक है। फॉरेस्ट ब्रेक, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रोस ब्लू, इन सारे चीज में आपका ब्यूटी प्रेजेंट होते हैं, किसमें ये याद रखिएगा, मेटाफोर्डीज, सन, मून, है ना, आपका कूलिंग कवर्ड, रील्स, ये सारे चीज। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम, ग्रैंडर ऑफ द डूम का मतलब बहुत भयावह, जो लोग शहीद हो गए उसमें भी ब्यूटी है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और हम उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं, उस शहीदों में भी ब्यूटी है, उस शहीदों की ब्यूटी को भी हम लोग देख रहे हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो भी हम लोग अपने जो शहीद हुए उनको जिन्होंने जिनको हमने वी हैव रेड, वी हैव हर्ड, जिनके बारे हमने सुना है या फिर पढ़ा है, उन सब में भी ब्यूटी। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी, इमोर्टल का मतलब अमरणशील, अमरणशील जो मर नहीं सकता, ठीक है। और एंडलेस, और एक एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन की मतलब झरना बह रहा है, इमोर्टल ड्रिंक, जो कि एक अमरणशील ड्रिंक है, यानी कि एक अमृत है जो आसमान से बह रहा है, मतलब कि गिर रहा है। पॉरिंग इनटू अस, हमारे ऊपर गिर रहा है, फ्रॉम दी हेवंस ब्रिंग, हेवंस के क्या बोलते हैं, ब्रिंग का मतलब होता है आपका उत्तेजक, क्या होता है, उत्तेजक, उत्तेजक होता है, ठीक है, या फिर कोई नया चीज, नया उत्तेजक, इस सेंस में ब्रिंग को यूज करते हैं, या फिर खतरनाक स्थिति के निकट, ये भी हो सकता है ब्रिंग का, लेकिन यहाँ पे है कि एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring into us from the heavens bring, यानी कि जन्नत के, हेवंस के जो नजदीक जो उत्तेजक, उत्तेजक अमृत है वो भी हमारे ऊपर बह रहा है, उसमें भी ब्यूटी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग के थीम में, कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट थीम है इसमें। तो थीम हो जाएगा आपका थीम्स, थीम्स, पहला थीम्स है टाइमलेस ब्यूटी, टाइमलेस ब्यूटी, ठीक है, यानी कि ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, इंक्रीजिंग इन लवलीनेस, है ना, टाइमलेस ब्यूटी है। और क्या है आपका, इन पॉइंट से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफर्ट, एक मिनट, आपका कंफर्ट एंड पीस, कंफर्ट एंड पीस किस में है, सोलेस पीसफुल शिप, है ना। फिर आपका हो जाएगा कनेक्शन टू नेचर, नेचर को कनेक्ट करता है, कनेक्शन टू नेचर। फिर रिसाइलेंस, रिसाइलेंस का मतलब संभालना कोई चीज को, सॉरी रिजिलियंस, रिसाइलेंस में बोल रहा हूँ, सॉरी, रिसिलियंस, संभालना, ठीक है। और क्या हो थीम में आपका, इमेजिनेशन, थीम आपका क्या है, इमेजिनेशन भी है, इमेजिनेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, लेकिन इसी चीज से आपको इन्हीं कुछ पॉइंट से आपके सारे आंसर के क्वेश्चंस के आंसर आ जाए, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई है। तो एक दिखाया ट्रांसीडेंट, क्या है, ट्रांसेंड, सॉरी, ट्रांसेंड, यानी कि कोई चीज को ये पार कर रहा है, किसको, मोरालिटी, मॉर्टलिटी, मोरालिटी नहीं होगा, ठीक है, मॉर्टलिटी एंड डीके, डीके मतलब कि जो बीत रहा हो, जो खत्म हो चुका हो, इस चीज को ये दिखाता है, ठीक है। सेकंड हो सकता है प्रोवाइड कंफर्ट,
प्रोवाइड कंफर्ट, ये हो गया ना ये अब, ठीक है, कंफर्ट एमिड्स, यानी कि बीच में हार्डशिप, प्रोवाइड कंफर्ट एमिड्स इन हार्डशिप, हार्डशिप में ये कंफर्ट कर रहा है ना। तीसरा हो जाएगा आपका इंस्पायर, इंस्पायर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव, क्रिएटिविटी, ठीक है। फोर्थ एनालिसिस हो जाएगा इसमें कनेक्ट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को भी कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट ह्यूमैनिटी, है कि नहीं, टू नेचर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एनालिसिस हो गए, की पॉइंट हो गए, थीम्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ओके फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए आप लोग हो सके तो वर्ड लिख लिए होंगे है ना, मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से मेंशन कर पाऊँ। चलिए, जैसे यहाँ पे दिया है थिंक ऑफ ब्यूटी की जॉय फॉर एवर, है ना, और ये जो कंपेयरिंग कर रहा है ये ब्यूटी और जॉय को, ठीक है। यहाँ पे आपका मेटाफोर हो जाएगा, किससे कर रहा है, और बाउरिंग क्वाइट फॉर, है ना, यानी कि पेड़ की छाव को इससे ये कंपेयर कर रहा था, यहाँ पे मेटाफोर हो जाएगा आपका। उसके बाद ब्यूटी मूव्स अवे दी फॉल, ब्यूटी कल अभी तो मैंने पढ़ा, हाँ ब्यूटी मूव्स अवे दी फॉल, ठीक है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, है ना। यहाँ तक ये हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन लाइक एक्टिविटी दिखा रहा है, गिविंग ब्यूटी ह्यूमन लाइक एक्शन, ठीक है। उसके बाद ट्रीज ओल्ड एंड यंग, है ना, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरन, नहीं यहाँ हो जाएगा आपका एंटीथेसिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंटीथेसिस, ठीक। और आपके इसको रिलीज करते पहले से पता नहीं चल रहा है कि चल, ये सिंपल सिर्फ एलिट्रेशन हो जाएगा, है ना, सच आर डेफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड, ये आपके कंपैरिजन कर रहा है, ये ब्यूटी को दिखा रहा है डेफोडिल्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फिर से मेटाफोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एन एंडलेस फाउंडेशन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, है ना, ये आपका हो जाएगा हाइपरबोली यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, ठीक है। उसके बाद और आपका इनह्यूमन, इनह्यूमन डर्ट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑक्सीमोरन, ठीक है, और ये आपका होगा एंटीथेसिस यहाँ भी, ठीक है। स्प्राउटिंग और शेडी बोन, ये आपका हो जाएगा एलिट्रेशन, सच द सून, ये भी आपका एलिट्रेशन, ठीक। सम शेप, ये भी एलिट्रेशन, है ना। अब आपका हो जाएगा ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको कुछ इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बन जाते हैं, और इसके अगर राइम स्कीम को देखा जाए तो फॉर एवर, नेवर, ए हो जाएगा कीप, बी स्लीप बी, यानी कि
ए बी, है ना, स्लीप बी, ब्रीदिंग, ठीक है, सी वेदरिंग, सी, फिर अर्थ, फॉरएवर, अर्थ, ए ए डेज वेज, हाँ, तो ये जनरली आपका ए बी बी सी इसका हो गया राइम इसकी, ठीक है, राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी बी सी, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे पॉइंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।